हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा मीडियम होता है। और एग्ज़ाम में और स्पीकिंग में ये ही वोकेबलरी ज़्यादातर यूज होती है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज़ की हेडिंग क्या है। वुमन स्टाफर एट यूपी मॉल रेप्ड बाय गार्ड एट गन पॉइंट। वुमन महिला स्टाफर कर्मचारी एट यूपी मॉल आप जानते हैं कि शॉपिंग मॉल जो होते हैं, रेप को आप समझते हैं बलात्कार, बाय गार्ड का मतलब सुरक्षा कर्मी जो होता है, गन पॉइंट का मतलब बंदूक की नोक, एट मीन्स पर। तो क्या मतलब हुआ कि यूपी के एक मॉल में एक महिला कर्मचारी के साथ वहाँ के गार्ड ने गन पॉइंट पर रेप किया। अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। A 34-year-old woman, employee of a prominent shopping mall in Moradabad, was allegedly raped at gunpoint inside the establishment's changing room by a security guard. वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वुमन महिला, एम्प्लॉय कर्मचारी, प्रोमिनेंट प्रमुख, शॉपिंग मॉल आपको पता ही है। अलेजली का मतलब कथित तौर से, रेप का पता आपको, गन पॉइंट मैंने बता दिया बंदूक की नोक, इनसाइड का मतलब अंदर, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया मॉल से, चेंजिंग रूम आप जानते हैं कि जहाँ पे कपड़े चेंज किए जाते हैं उसको चेंजिंग रूम बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का मतलब हो गया सुरक्षाकर्मी। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि मुरादाबाद के एक प्रोमिनेंट शॉपिंग मॉल में एक 34 साल की महिला कर्मचारी के साथ वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने चेंजिंग रूम में गन पॉइंट पर उसके साथ रेप किया। आगे देखिए। द मैरिड वुमन हु वर्क्स एज ए हाउस कीपिंग स्टाफ इन द मॉल alleged that her supervisor and a colleague also assisted the guard in the crime. मैरिड का मतलब शादीशुदा, वुमन महिला, वर्क काम करना, हाउस कीपिंग स्टाफ का मतलब होता है जो उसके अंदर छोटे मोटे काम करते हैं ना, जो स्टाफ, वही हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, देख रेख वाला कार्य। अलेज आरोप लगाना, सुपरवाइजर आप जानते हैं, कलीग का मतलब होता है साथी, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, और क्राइम का मतलब होता है अपराध। तो क्या हुआ टोटल का सेंस कि उस शादीशुदा औरत ने, जो कि उस शॉपिंग मॉल में हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में काम करती थी, उसने ये आरोप लगाया कि गार्ड ने उसके साथ जो एक क्राइम किया, जो उसके साथ रेप किया, तो इस क्राइम में उसके सुपरवाइजर ने और उसके एक साथी ने भी उसकी असिस्ट की, उसकी मदद करी। आगे देखिए। The alleged rape took place on February 27 and the supervisor stopped going to work since. The alleged rape, ये जो कथित रेप की घटना है, took place, ये took place का मतलब होता है घटित होना, on February 27, 27 तारीख को फरवरी की घटित हुई, and supervisor stopped रोक देना, going to work काम पे जाना, since तभी से। तो ये जो रेप की घटना है ये 27 फरवरी को घटित हुई और तभी से वो जो सुपरवाइजर है उसने काम पे जाना बंद कर दिया। तो आप जो है जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो जो भी कंडीशन हो तो आप उसको कमेंट करके बता दिया करो, तो पता लगेगा कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिए। शी इनिशियली रिमेन्ड क्वाइट। शी वह इनिशियली शुरुआती तौर पर, शुरू में, रिमेंड मीन्स रहना, क्वाइट मीन्स शांत, वह शुरू में शांत रही, एज क्योंकि या चूंकि, शी सफर्ड फ्रॉम ट्रोमा। ट्रोमा का मतलब होता है सदमा, सफर्ड फ्रॉम ट्रोमा सदमे में थी, तो वो शुरुआत में शांत रही क्योंकि वो सदमे में थी। बट डिसाइडेड टू रजिस्टर ए पुलिस कंप्लेंट ऑन थर्सडे, बट लेकिन डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, तय किया, टू रजिस्टर दर्ज कराने के लिए, ए पुलिस कंप्लेंट मीन्स शिकायत, ऑन थर्सडे, लेकिन थर्सडे को उसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करानी है। आफ्टर शी कन्फाइड हर ऑर्डील विद हर हस्बैंड डे अर्लियर। आफ्टर शी कन्फाइड का मतलब होता है बात करना,
यानी जिक्र करना। हर ऑर्डील, ऑर्डील का मतलब होता है कटु अनुभव। विद हर हस्बैंड डे अर्लियर, एक दिन पहले उसने अपने पति के साथ इस बात को बता दिया, यानी कि जो उसका यह ऑर्डील रहा, जो कटु अनुभव रहा, उसके साथ जो उसकी आपबीती रही, वो बात उसने अपने हस्बैंड को बता दी। उसके बाद उसने थर्सडे को ये डिसाइड कर लिया कि वो पुलिस कंप्लेन जो है इस केस में करेगी। अब आगे इसमें लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 6, तो पेज 6 पे और आगे ये डिटेल में न्यूज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए इसको कंप्लीट ही किए ले रहा है। देखिए लिखा है कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है सुपरवाइजर एंड कलीग असिस्टेड एक्यूज्ड इन क्राइम। सुपरवाइजर और कलीग, कलीग का मतलब साथी, असिस्ट का मतलब बताया था मैंने सहायता करना, एक्यूज का मतलब आरोपी, इन क्राइम अपराध में, यानी कि इस अपराध में आरोपी की जो मदद करी वो किसने करी, सुपरवाइजर ने और एक साथी ने। देखिए आगे पढ़ते हैं। टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ द क्राइम, पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट 3 persons इंक्लूडिंग द एक्यूज्ड सिक्योरिटी गार्ड। टेकिंग कॉग्निसेंस, कॉग्निसेंस का मतलब होता है संज्ञान, क्राइम अपराध, रजिस्टर का मतलब वही रजिस्टर कर लेना, केस दर्ज कर लेना, और क्या, एक्यूज्ड आरोपी, सिक्योरिटी गार्ड आ ही गया। तो क्या मतलब हुआ कि क्राइम का संज्ञान लेते हुए, इस अपराध का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, इंक्लूडिंग, और जिसमें शामिल है आरोपी सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जो आरोपी है उसको मिलाकर 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है। ऑल द 3 एक्यूज्ड नेम्ड इन द FIR आर स्टिल एट लार्ज। तो ऑल द 3, तीनों के तीनों एक्यूज्ड आरोपी नेम्ड, जिनके नाम हैं इन द FIR, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आर हैं स्टिल अभी भी, एट लार्ज का मतलब होता है मुक्त, पुलिस की पकड़ से दूर। तो क्या मतलब हुआ कि तीनों आरोपी जिनके नाम FIR में हैं वो अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, यानी कि पकड़े नहीं गए हैं। SHO ऑफ सिविल लाइंस मुरादाबाद गजेंद्र सिंह सैड, यानी कि सिविल लाइन मुरादाबाद के SHO गजेंद्र सिंह ने कहा, द एक्यूज्ड एंड द 2 others हैव बीन बुक्ड फॉलोइंग ए कंप्लेंट बाय द वुमन। एक्यूज्ड आरोपी एंड 2 others, और 2 अन्य, हैव बीन बुक्ड यानी कि उन पे केस दर्ज किया गया, बुक का मतलब केस दर्ज किया जाना, फॉलोइंग ए कंप्लेंट, एक कंप्लेंट के आधार पर, एक शिकायत के आधार पर, बाय द वुमन, महिला, यानी कि महिला की शिकायत के आधार पर उस आरोपी के साथ साथ 2 अन्य लोगों के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। शी टोल्ड अस दैट ऑन February 27, शी उसने टोल्ड बताया हमें कि वो 27 फरवरी को, उसने हमें बताया कि वो 27 फरवरी को शी वेंट टू द चेंजिंग रूम, वो चेंजिंग रूम में गई थी, आफ्टर हर शिफ्ट वॉज ओवर, अपनी शिफ्ट के समाप्त होने के बाद, ओवर का मतलब समाप्त होना, यानी कि जब उसकी ड्यूटी की शिफ्ट थी, जब वो समाप्त हो गई तो वो चेंजिंग रूम में गई थी। व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड ब्रोक इनटू द रूम, और फिर क्या हुआ कि तभी जो वो सिक्योरिटी गार्ड जो था वो ज़बरदस्ती जो है कमरे के अंदर घुस गया, एंड रेप्ड हर, और उसको उसका रेप कर दिया, एट गन पॉइंट पर, बंदूक की नोक पर, ठीक है, बंदूक दिखाकर मतलब उसका फिर रेप किया। इवन एज 2 others, जबकि 2 अन्य, ए सुपरवाइजर एंड ए हाउसकीपर, एक सुपरवाइजर और एक हाउसकीपर, स्टूड आउटसाइड द चेंज रूम, ये दोनों के दोनों स्टूड खड़े रहे, स्टैंड के सेकंड फॉर्म में, आउटसाइड बाहर, द चेंज रूम के बाहर ये दोनों लोग खड़े रहे, सुपरवाइजर और हाउसकीपर। द 3 men लेटर थ्रीटन्ड टू किल हर एंड हर हस्बैंड, तो 3 men, तीनों लोगों ने लेटर बाद में थ्रीटन्ड, धमकी देना, किल जान से मारना, तो बाद में तीनों ने ये धमकी दी कि वो उसको और उसके पति को जान से मार देंगे। द SHO said, SHO ने कहा, वी हैव स्लैप्ड सेक्शन 342, हम इन पे जो धाराएं लगाए हैं तो वो कौन से लगाए हैं,
342 ये किस चीज़ के लिए होती है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल गलत तरीके से कन्फाइनमेंट, किसी को कैद करके रखना। तो इन पे जो धाराएं लगी हैं वो 342 है, जिसका मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी को कैद करना। 504 ये है क्या है? इंटेंशनल इंसल्ट, जानबूझकर किसी की इंसल्ट करना। 506 ये किस लिए है? क्रिमिनल इंटीमिडेशन, इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी और क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक। 506 लगी है आपराधिक धमकी देने के लिए। 376 रेप की धारा है और 120B ये लगी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल वही मैंने अभी बताया आपको, आपराधिक और कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र होता है, आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा होती है 120B। एंड 354B ये किस लिए लगी है? असोल्ट ऑन वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना और इंटेंट का मतलब होता है इरादा और डिसरोब का मतलब होता है कपड़े उतारना। तो कपड़े उतारने के इरादे से महिला पे हमला करना, इसकी धारा कितनी लगी, कौन सी है? 354B ऑफ IPC, IPC मतलब इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। अगेंस्ट द 3 नेम्ड एक्यूज, अगेंस्ट तीनों जो नेम्ड एक्यूज हैं यानी कि जो तीनों आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। द कंप्लेनेंट वॉज सेंट फॉर मेडिकल टेस्ट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, वो सेंट भेजा गया है फॉर मेडिकल टेस्ट के लिए, और जो शिकायतकर्ता महिला थी इसको मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मीनिंग सीखने के साथ साथ ये सारी जो है नॉलेज भी हो गई होगी कि कौन सी धारा किस क्राइम के लिए लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।